Hi, this is Mohiuddin Sheikh. Friends, from today I'm going to start the series of passive voice. I have made the 12 videos on the 12 tenses, which you can get in the playlist. If you have not watched the 12 videos of the 12 tenses, I would recommend you can go to the playlist where you will get the section of simple method to learn tenses. You can get under this playlist the link of the all 12 tenses videos. And here onwards, I'm going to start the series of the passive voice. Before I teach you passive voice, I would like to explain to you transitive verb and intransitive verb. So दोस्तों, आज से हम passive voice tenses की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. बिफोर उससे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब से ही बन सकता है. अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उससे आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. तो अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा समझना कि आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन से वर्ब को चूज करेंगे. Alright, so without delaying, let's get started. The transitive verb and intransitive verb. Transitive verb और intransitive verb. Transitive verb क्या है? Transitive verb एक ऐसा verb है जिसको क्रिएट करने के लिए, उस एक्शन को वजूद में लाने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को क्रिएट करने के लिए. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन है वो क्रिएट नहीं हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंट्रांजिटिव वर्ब को क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. वो अपने सब्जेक्ट के साथ ही काम को पूरा कर लेता है. और ट्रांजिटिव वर्ब को सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है. तो हम इंग्लिश में जो डिफिनेशन लिखा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब, as they transit or pass over the action from the subject to the object. ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि वो यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपने एक्शन को पास करते हैं, मतलब आगे भेजते हैं सब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ. सो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है. Intransitive verb, as they do not transit or pass over the action from the subject to the object. Intransitive verb ऐसा है कि वो यानी intransitive verb अपने एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं करते हैं. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. यहां पे आपको ये याद रखना है कि जो पैसिव वॉइस बनेगा वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब से ही बन सकता है. अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उससे आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. अब आप कैसे पहचानेंगे? ये तो डिफिनेशन था. प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं. जो कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. फर्स्ट सेंटेंस, आसिफ बीट्स द थीफ. आसिफ चोर को मारता है या पीटता है. अब जो वर्ड बीट है ये वर्ब है. जो बीट का जो एक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. अगर कोई चीज नहीं हो, आप ऐसे करेंगे, इसको मारना नहीं कहेंगे. इसको तो कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं हाथ को हिला रहा हूं. लेकिन जैसे ही मेरी हाथ किसी आदमी या किसी चीज पे पड़ेगा तो अब ये मारने का एक्शन क्रिएट हो गया. तो अगर कोई भी आदमी नहीं है या कोई चीज नहीं है तो मैं जो बीट का जो एक्शन है, मारने का एक्शन, मैं उसको क्रिएट नहीं कर सकता हूं. तो इससे पता चला कि जो वर्ब बीट है
वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि बीट का एक्शन क्रिएट करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए बीट ट्रांजिटिव है। आसिफ बीट्स द थीफ, आसिफ सब्जेक्ट है, बीट वर्ब है और द थीफ ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे वर्ब की तरफ चलते हैं। मैक हर्ड अ नॉइज, मैक ने आवाज सुनी। तो आवाज सुनने के लिए कोई चीज होना चाहिए, कोई आवाज होनी चाहिए। अगर आवाज नहीं है तो आप सुन नहीं सकते हैं। तो इससे पता चला कि जो सुनने का जो काम है, जो सुनने का जो एक्शन है, उस एक्शन को क्रिएट करने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए या उसको वजूद में लाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उस एक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर कोई आवाज नहीं होगी आप कुछ सुन भी नहीं पाओगे, राइट। तो इससे पता चला कि टू क्रिएट द एक्शन ऑफ हर्ड हियर, यानी सुनने का जो एक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे मैक हर्ड अ नॉइज, मैक ने एक आवाज सुनी। मैक इज द सब्जेक्ट, हियर हर्ड इज द वर्ब एंड अ नॉइज इज एन ऑब्जेक्ट। अब जो थर्ड सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। सलमा विल प्लक अ फ्लावर, सलमा फूल तोड़ेगी। प्लक मतलब तोड़ना। ट्री यानी दरख्त या वृक्ष के ऊपर से पत्ते या फल तोड़ने को इंग्लिश में प्लक कहते हैं। अब जो प्लक का जो एक्शन है, तोड़ने का एक्शन है, उसके लिए कोई चीज चाहिए। अगर कोई चीज ही नहीं होगा तो आप तोड़ने का एक्शन नहीं कर सकते, वो काम, उस क्रिया को आप अस्तित्व में या वजूद में नहीं ला सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट द एक्शन ऑफ प्लक you need an object. Without an object you cannot create the action of pluck. इससे पता चला कि जो प्लग का जो एक्शन है, प्लग जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सलमा विल प्लग द फ्लावर, सलमा फूल तोड़ेगी। सलमा इज द सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, प्लग मतलब तोड़ना और फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। मैक रन्स, मैक दौड़ता है। दौड़ने का जो एक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद ही उस काम को कर लेगा। भले उसको कुछ भी नहीं है, वो पैर हिला के भागेगा, वो दौड़ने लगेगा। दौड़ने का जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए रन के दो तीन माना है। रन का माना बिजनेस चलाना भी होता है। अगर उस माने में लेंगे तो रन ट्रांजिटिव हो जाएगा, और दौड़ने के माने में लेंगे रन को तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रन है वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि दौड़ने का मीनिंग है, और दौड़ने का जिस रन का मीनिंग होगा उससे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, उसका कोई माना नहीं होगा। आसिफ लाफ, आसिफ हंसा। हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हा 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 हा, आप खुद हंसते हैं। भले ही कोई चीज आपके पास हो ना हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप खुद हंस सकते हैं। इसलिए इससे पता चला कि जो हंसने का जो एक्शन है, क्रिया है, फेल है, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको अस्तित्व में लाने के लिए या वजूद में लाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लाफ से भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए लाफ के दो माने हैं, हंसना या किसी पर हंसना। जब किसी पे हंसना उसका मीनिंग होगा तो उस मीनिंग के अंदर में लाफ से पैसिव वॉइस बन सकता है, क्योंकि उस वक्त वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। जब आप उस वर्ब को इंट्रांजिटिव के माने में यूज करते हैं तो उस मीनिंग के साथ आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो उस वर्ब का इंट्रांजिटिव मीनिंग अगर है तो उस मीनिंग के अंदर में जाके आप उस वर्ब से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। थर्ड, पुष्पा विल डांस, पुष्पा डांस करेगी। अब डांस करने के लिए भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप बॉडी को शेक करेंगे और आप खुद डांस कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि डांस इज ऑल्सो एन इंट्रांजिटिव वर्ब। डांस भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट मींस उससे आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। सो लेट मी समराइज द होल लेसन। मुझे सारे लेसन का खुलासा आपको बताने दीजिए। जो ट्रांजिटिव वर्ब है एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप उससे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसलिए वर्ब का
सही से मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ब का सही से मीनिंग नहीं जानते हैं तो यू विल एंड अप इन कंफ्यूजन, और आप शायद उस वर्ब को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब भी कोई वर्ब मिलता है उसके मीनिंग को आप अच्छे से समझिए और ये भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उससे आप एक्टिव वॉइस भी बना सकते हो और पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है यानी उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट के साथ में उसका काम खत्म हो जाता है, तो आप उससे पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी। तो जो माना इंट्रांजिटिव का है उससे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और जो माना ट्रांजिटिव का है उससे आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो गाइस, this was the rule of transitive or intransitive verb. It's very important to understand before you start learning the passive voice, right? मैंने एक और वीडियो इंग्लिश में बनाया है कि आप कैसे किसी वर्ब को, कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस वर्ब को कैसे आप इंट्रांजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, राइट? मैं लिंक ऊपर में दे दूंगा, तो उसको देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ में भी आप शेयर कीजिए। आप भी इससे फायदा उठाइए और दूसरों को भी इससे फायदा उठाने दीजिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए, और ताकि आपको जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आप उससे नोटिफाइड हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को देखकर आप अपने इंग्लिश को improve कर सके। So guys, thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.